ये वाले क्वेश्चन करने आज 9 से लेके 13। कल जो करे थे वो 4.1 और 4.2 के क्वेश्चन थे। अब जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये पिछली बुक में थे, इस बार ये एक्सरसाइज कट चुकी है, पर वो जो मेथड था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो था पिछली बुक में, वो कट गया। पर उसके क्वेश्चन हम स्प्लिटिंग से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहला सवाल क्या है, पढ़ लो। नोवा, फाइंड द रूट्स x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ये सवाल है भाई, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है नहीं, तो क्या करो, एलसीएम ले लो। इसमें नीचे x एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया इसको। पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट। अब इसे स्प्लिटिंग से करना चाहते हो स्प्लिटिंग से करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो। दोनों से करके देख लेते हैं। यहाँ देखो करा क्या, एलसीएम लिया है। अब एलसीएम लेना तो आता ही होगा। इसके नीचे 1 है, इस x के नीचे 1 है, तो 1 और x में एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। x आया पूरे के नीचे, यहाँ पे 1 था, तो ये चीज़ x से मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस x को उधर मल्टीप्लाई होने भेज दिया तो 3x। अब ये 3x उधर माइनस होने आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किससे करूँ, पहले स्प्लिटिंग से करूँ। अच्छा, स्प्लिटिंग से भाई ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाए, a और c का प्रोडक्ट क्या है, -1, और जिन्हें प्लस या माइनस करूँ तो क्या बन जाए, बीच का नंबर -3, बीच का नंबर -3 बन जाए। भाई बताना है ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 1 बन जाए। 1 किस किस से बनता है, 1 इंटू 1 से बनता होगा। अब 1 और 1 से आप 3 बना दोगे क्या, 3 बना दो भाई। ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 1 बन जाए, उन्हें ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3 बन जाए। भाई मुझे तो ऐसे दो नंबर पता नहीं है, तुम्हें पता हो तो स्प्लिट कर देना। तो किससे होगा ये, क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब चाहो तो ये d पहले अलग भी निकाल सकते हो, मैं तो इसी में निकाल रहा हूँ। -b की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a। यार अब ये भी ढंग से बताना है क्या, ये पहले हो चुका है ना, सब बता चुका हूँ कि ये कैसे होएगा। 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी क्या होता है, ए इंटू सी ये बता चुका हूँ, ए बी सी। तो अब देख लेना प्लस माइनस कहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 3 प्लस माइनस रूट 9 इंटू -4 इंटू -1 प्लस का 4 बनेगा अपॉन 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये आई एक्स की दो वैल्यूज़, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। सोल्व हो गया भाई, जीरोज आ चुके। ठीक है, अब करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। अब इसमें क्या करना है, अच्छा तुम यहाँ पे ना ये भी सोच सकते हो, जिनको पता नहीं चला तुम यहाँ पे ये भी सोच सकते हो भाई मल्टीप्लाइंग बाय x। या तो यहाँ पे यूँ सोच लो भाई एलसीएम ले दिया, नहीं तो यूँ सोच लो मल्टीप्लाई बाय x। इसे x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इसे x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऊपर x बन जाएगा, नीचे भी x है तो कट के -1।
इसे x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3x। तो एलसीएम नहीं तो तुम यूँ भी सोच सकते हो भाई मल्टीप्लाई बाय x, पर बात तो एक ही है। अब इसमें एलसीएम लेना है, क्या आएगा एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट x+4 इंटू x-7। सुनो, जब नंबर होते तो हम देख लेते भाई सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है दोनों की टेबल पे। जब ऐसे लेटर आ जाते हैं ना तो तुम नहीं बता सकते कि कौन सा आ रहा है, तो तुमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही एलसीएम है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब x+4 इधर है, एलसीएम है x+4 इंटू x-7। ठीक है, तो सुनना क्या बोल रहा हूँ, x+4 इधर है x+4 इंटू x-7। इसकी टेबल पे ये एलसीएम कितने पे आएगा, x-7 पे आएगा। ठीक है, नहीं तो एलसीएम में क्या है, x+4 इंटू x-7, यहाँ पे क्या है x+4, बचा क्या है x-7, वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आया x-7। माइनस में इधर है x-7, एलसीएम है x+4 इंटू x-7, तो यहाँ पे आएगा x+4। अब ये तो बेसिक एलसीएम है, एलसीएम ही लिया है मतलब कुल मिला के मैंने। तो ऊपर क्या बना, x-7 माइनस x-4 अपॉन x+4 इंटू x-7 इज इक्वल टू 11/30। ये कैसे बन गया पता चल गया होगा, माइनस अंदर चला गया दोनों के आगे। अब x माइनस एक्स 0, ये तो कट गया, ऊपर बन गया -7 - 4 माइनस का 11। नीचे क्या बन गया, x+4 इंटू x-7। अब ये 11 से 11 कट जाता है, 11 से 11 कट गया, क्या आएगा, इधर 1 और इधर 1। ठीक है, अब जिसको ये समझ नहीं आया क्यों कट गया, तुम यूँ सोचो, यहाँ पे 11 पूरे पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 11 ऊपर है। ठीक है, वहाँ जाएगा तो नीचे जाएगा डिवाइड होने, नीचे जाएगा यहाँ पे डिवाइड होने, तो इधर 1 छोड़ देगा। इस चीज़ को मैं 1 इंटू 11 ही तो लिखूंगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 11 है तो 11 नीचे जाएगा ना डिवाइड होने। जब नीचे जाएगा यहाँ पे 11 पहुँचेगा तो 11 से 11 कट गया, यहाँ पे 1 बचेगा। तो पहले यहीं के यहीं काट दो भाई, ऊपर 11 यहाँ पे भी ऊपर 11, ये कट गया। बचा -1 अपॉन x+4 इंटू x-7, और यहाँ पे बचा 1 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई 30 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो बना -30। ये सारा सामान उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो भाई इससे, x इंटू एक्स x² प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28। क्या बना, x² माइनस 3x, ये -30 है, उधर लेके जा रहा हूँ प्लस होने, उधर लेके जा रहा हूँ प्लस होने, -28 प्लस 30 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये -30 था, उधर चला गया प्लस होने। ठीक है, प्लस होने उधर चला गया, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 30, 30 में से 28 गए, प्लस का 2, x² माइनस 3x प्लस 2 बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, फिर 0। तो अब इसे तुम स्प्लिट कर सकते हो, बीच का नंबर क्या है, ये है। ऐसे दो नंबर जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, 1 इंटू 2 2, और उन्हीं दो नंबर से प्लस माइनस करके क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। बताओ भाई 2 किससे बनता है, प्लस माइनस होने से। 2 किससे बनता है, मल्टीप्लाई होके, तो 2 इंटू 1 इसी से बनता है, और 2 और 1 से तुम 3 भी बना सकते हो। ठीक है जी, अब -3 बनाना है तो -2 -1 करना पड़ेगा, -2 -1 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी कर दो -2 -1। सब कुछ सही बैठ रहा है क्या, -2 -1 -3 बन गया, -2 इंटू -1 प्लस का
2 बन गया, तो सब कुछ ठीक है। तो -3x को मैंने क्या लिख दिया, -2x माइनस x, ये लिख दिया -3x को, -2x माइनस x, पहले वाले में कॉमन x -2। अब वैसे इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, दूसरा चैप्टर हो चुका है, मुझे इतनी सारी बातें बोलनी नहीं चाहिए कि भाई क्या आ गया क्या आ गया, डायरेक्ट बताना चाहिए 2 नंबर कौन से बन रहे हैं स्प्लिट करके। पर चलो कोई बात नहीं, वैसे ये दूसरे चैप्टर में भी हो गया, चौथे की भी 3 हो चुकी हैं, अभी आज चौथी चल रही है। चलो x -2 x -1, एक बार ये ब्रैकेट 0, एक बार ये ब्रैकेट 0, x = 2 x = 1, 2 नंबर आ चुके। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट स्प्लिटिंग से ही आ गए 2 रूट्स। तो कुल मिला के मतलब देख लो, अगर ऐसे नीचे आ जाए, तीसरे चैप्टर में क्या करा था, तीसरे चैप्टर में ना इसे p माना था, इसे q माना था, याद हो तो लीनियर इक्वेशन बन गई थी। पर इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, एलसीएम लेके करो, स्क्वायर वाली इक्वेशन बनाओ, बात खत्म। स्क्वायर वाली इक्वेशन बनते ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। और ये क्वेश्चन हो भी इसलिए रहे हैं ताकि तुम कर लो प्रैक्टिस और इक्वेशन बनानी आ जाए। मेन है ये इक्वेशन बनाने वाले सवाल। अगला क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find present age. रेसिप्रोकल ऑफ रहमान की एज 3 years ago, 3 years ago और 5 years from now is 1/3. Find present age. दोबारा सुनना, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान की एज 3 years ago। भाई मान लो अभी उसकी एज है 10 साल, तो 3 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले कितनी होएगी, 7 होएगी, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल करना है, तो 1/7 1/7। और 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद कितनी होएगी, 10 में 5 15, उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/15। अब ये जो 2 चीज़ें हैं तुम्हारे पास 1/7 और 1/15, इनका सम करना है। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ किन का सम, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान की एज 3 year ago and 5 year from now। सम ऑफ किन का सम, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान की एज 3 year ago and 5 year from now is 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज। कौन सा था ये, 10वां। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज x, ठीक है। क्या बोल रहा है कि x -3 3 years ago, x +5 5 years from now। ये कौन सी है एज, 3 year ago। और ये कौन सी एज है, 5 years from now, ठीक है। क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज 2 वैल्यूज, सम ऑफ reciprocal of these 2 values is 1/3। sum of reciprocal of रहमान की एज 3 year ago and रहमान की एज 5 year from now is equal to 1/3। इसे सोल्व करना है यार, ये इसके जैसा नहीं बन गया क्या, फटाफट एलसीएम लेते हैं और करते हैं सोल्व। क्या बनेगा, x -3 इंटू x +5, ये एलसीएम बना। यहाँ पे x -3 है तो ऊपर आएगा x +5, यहाँ पे x -3 इज इक्वल टू 1/3, ऊपर बना x +5 प्लस x -3, x प्लस x 2x, 5 -3 प्लस का 2, नीचे x -3 x +5 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर क्या जाएगा 6x + 6, इधर क्या आएगा x -3 इंटू x +5, 3 उधर भेज दिया यार, क्रॉस मल्टीप्लाई होना है तो 6x + 6, आगे 6x + 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो x² + 5x -3x -15,
5x माइनस 3x प्लस का 2x माइनस का 15 x का स्क्वायर 6x प्लस 6। ले जाओ सारा सामान उधर, इधर 0 बचाओ, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6। पहले x वाली में से x वाली माइनस कर लो भाई, 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6। स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग से कर दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, स्प्लिटिंग से ही हो रहा है। देखो 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ 21 प्लस माइनस करूँ 4, तो 7 और 3 से ही बनता है 21, ठीक है। और प्लस माइनस करके माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 7 प्लस का 3, माइनस का 7 प्लस का 3, ये 2 नंबर बनेंगे। कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। पहले 2 में कॉमन x इंटू एक्स माइनस 7, अगले में यही बचना चाहिए x माइनस 7, तो 3 बार, एक बार ये वाला ब्रैकेट, एक बार ये वाला ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 7, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करोगे x इज इक्वल टू माइनस 3। तो क्या एज लोगे भाई उसकी प्रेजेंट एज, 7 लूँ या माइनस 3 लूँ, क्या एज आ सकती है, ये एज आ सकती है ना, ये नेगलेक्ट, एज आ चुकी भाई 7, ठीक है। अगला सवाल 10 हो गए, 11वां। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। अच्छा ये वाले क्वेश्चन ना भाई नीचे भी लिखे हुए होंगे, क्या कहते हैं उसे, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी देख सकते हो तुम, नहीं तो बुक वैसे लेके बैठनी चाहिए वैसे तो। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। कौन सा क्वेश्चन है ये, 11वां। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। तो एक स्मॉलर नंबर मानना पड़ेगा, एक लार्जर नंबर मानना पड़ेगा और दोनों नंबर निकालने हैं। तो लेट लार्जर नंबर मान लिया x और स्मॉलर नंबर मान लिया y। क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। बड़े में से छोटा माइनस करना है, उसने बोला है बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ये बात बोल दी उसने। क्या इसे सोल्व कर दूं, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे सोल्व कर दूं भाई, 2 लेटर हैं तो 2 बातें होनी चाहिए, ये बात तीसरे में हो चुकी है हमारी, तीसरे चैप्टर में, कि 2 लेटर है तो 2 बातें होनी चाहिए। तो दूसरी बात बोल तो रहा है, क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। वाई स्क्वायर जो है 8x के इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ पहली में पुट कर दूँ इसे, तो हो गया सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 भाई, बन गया। वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ले आए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करना है, स्प्लिट करना है, हो जाएगा स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 180 प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 8। बताओ भाई, मल्टीप्लाई करो तो 180, 180 वैसे किस किस से बनता है, चलो छोड़ो यार, कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे गया तो 90, 2 पे गया तो 45, 3 पे गया आगे 15, 3 पे गया 5, 5 पे गया 1, ठीक है। इन सारे नंबरों से बनाओ 2 नंबर बनाओ भाई, कौन से चूज करने हैं। कौन से बनाऊं, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 15 और 12 पर 15 और 12 से 8 बनता है, नहीं बनता प्लस माइनस करके। अगर ये बना दिया 3 3 ज़ा 9 और यहाँ से बना दिया 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, तो भी नहीं बन रहा, पर हाँ ये बन गया
3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और यहाँ से बन रहा है 5 इंटू 2 10। 18 और 10 है भाई वो दो नंबर। अब माइनस प्लस अपने हिसाब से लगा लो, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 8 चाहिए, तो -18 + 10, बड़े वाले के आगे माइनस लगा दिया। तो दो नंबर आ चुके हैं जी। x² -18x + 10x -180 = 0। पहले में कॉमन x - 18 प्लस में 10 इंटू x - 18 = 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट, एक बार ये वाला ब्रैकेट, x = -10 और x = 18। ठीक है, अब ये आ गया। y क्या आएगा? y निकालना है अब, तो y कहाँ से निकलेगा? y इससे निकलेगा। y² = 8x है, y² = 8x है, तो यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, 8x करो, उसे y² के इक्वल पुट करो, तो y क्या आएगा? x ये आ गया, y² = 8x है जी। ठीक है, अब 8x करोगे इसको, और यहाँ पे भी y² = 8x, x की दो वैल्यूज आई हुई हैं। अब उसने कुछ ऐसा तो बोला नहीं था सवाल में भाई x जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो दोनों ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, निगलेक्ट तो कोई करने का रीज़न है नहीं। अब y² = 8x, 8x 18 से मल्टीप्लाई करो भाई 8 को, तो 144 144 आएगा। ठीक है, y² = 144, ध्यान से सुनना भाई बात, y² = 144, तो y = ±√144। ये अपनी बात हुई है, 2 डिग्री है, तो वहाँ पे रूट नहीं जाएगा, रूट के साथ साथ प्लस माइनस जरूर जाएगा। y के दो आंसर आएंगे, तो y = +12 और -12। 144 का रूट 12 ही होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो रूट 144 की वैल्यू 12, और बार एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये बताया था तुम्हें भाई यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके रूट और प्लस माइनस आएगा साथ में, तो y = +12, -12। अब यहाँ देख लेते हैं, y² = 8x, 8 इंटू -10 -80। नेगलेक्ट, क्यों भैया, अब क्यों कर दिया नेगलेक्ट? क्योंकि एक बात बताओ, y² = -80, अच्छा क्या कभी किसी का स्क्वायर माइनस आ सकता है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। y का स्क्वायर माइनस आ रहा है, y का स्क्वायर -80, तो माइनस हो ही नहीं सकता भाई। नहीं तो तुम एक और बात भी बताई थी, अगर यहाँ पे y² = -80 है, यहाँ से तुम स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या जाएगा? रूट। पर ये बात अभी कल जो मैंने बताया था कि d जो है वो कभी 0 नहीं होता, वो याद है? b² - 4ac = 0 पे क्या आ रहा था? नो रियल रूट्स। क्या बताया था वो मैंने? b² - 4ac = 0 पे नो रियल रूट्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो हमने रूट के अंदर पुट करना होता है भाई, b² - 4ac। अगर वो नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए नो रूट्स। तो यहाँ पे भी तो वही बात फॉलो कर सकते हो तुम कि यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। या फिर यहीं से ही देख लो भाई, किसी का भी स्क्वायर माइनस का नहीं आ सकता, कभी भी तुम करके देख लेना, माइनस के नंबर का भी स्क्वायर माइनस नहीं आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 यानी कि प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी माइनस का नंबर नहीं आएगा, तो ये चीज़ नेगलेक्ट हो चुकी। तो आंसर बना सिर्फ इससे, x = 18 और y = ±12, यानी कि 18,12 एक तो ये आंसर है, और 18,-12 ये आंसर है। लार्जर नंबर 18 है, छोटा नंबर 12 या फिर -12, कुछ भी हो सकता है। ये था सवाल। आगे 12वां,
A train travels 360 km at uniform speed. If speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of train. ये तो कर दिया था। चौथा क्वेश्चन जो कल करा था सेम है, उसमें स्पीड कम हो रही थी, टाइम ज़्यादा ले रहा था। इसमें स्पीड ज़्यादा हो गई, टाइम कम लेगा। तो चाहे एक्सरसाइज कटी हुई हो, पर भाई सवाल तो वही है। तुम स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो कर सकते हो। तो इसे करते हैं। क्या बोल रहा है? ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान ली भाई? x, और टाइम मान लिया t। टाइम टेकन 360 किलोमीटर को पूरा करने के लिए x की स्पीड पे t घंटे लग रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। पहली बात तो ये बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड जो है x से 5 ज़्यादा होती, यानी कि x + 5 स्पीड होती, तो बोल रहा है टाइम ना तुम्हें 1 घंटा कम लगता, t में से 1 घंटा कम फॉर सेम जर्नी, यानी कि स्पीड इनटू टाइम अभी भी 360 किलोमीटर ही रहेगा। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस वही रहेगा। तो 2 बातें दे दी भाई, 2 बातें दे दी। अच्छा, पर ये ना मल्टीप्लाई वाला सवाल है, यानी कि ये तीसरा चैप्टर नहीं है, ये 4th चैप्टर चल रहा है। इसमें डिग्री 2 बनेगी। तो तुमने क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ से t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो x की टर्म्स में। यहाँ से क्या निकल रहा है? t इज इक्वल टू 360 अपॉन x। t इज इक्वल टू 360 अपॉन x। x यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड, तो 360 अपॉन x यहाँ पे पुट कर दो दूसरी वाली बात में। 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 360। ये कल करा था, क्या होएगा? x + 5, 360 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 360। एलसीएम लिए, अब ये x उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा। x + 5, 360 माइनस x इज इक्वल टू 360x। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो 360x माइनस x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 360 भाई 1500 और 1800। 5 इंटू माइनस एक्स माइनस का 5x इज इक्वल टू 360x। 360x प्लस का, और यहाँ पे भी 360x प्लस का है, कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0 बन जाता है। तो क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। माइनस हटा भी सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे कर दिया ये भी बताना है क्या? ये कैसे कर दिया? माइनस कॉमन ले दिया, या फिर यूँ समझ लो ये तीनों चीज़ों को मैं उधर ले गया, इन तीनों चीज़ों को मैं उधर ले गया। तो ये माइनस का था उधर जाके प्लस, ये माइनस का था उधर जाके प्लस, ये प्लस का था उधर जाके माइनस, ये बन गया। अब ये बन गया, तो इसे सोल्व करना है, कर दो। 1800 के करने हैं फैक्टर, जैसे अभी पिछले सवाल में करवाए थे 180 के थे ना, तो वैसे ही 1800 यानी कि 1800 के भी हो जाएंगे। क्या करता हूँ मैं, मुझे पता है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 180 के कर रखे हैं, तो क्या आए थे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आए थे। 180 के, ये है 1800, यानी कि 180 इंटू 10, यानी कि इनको इंटू 10 और कर दो, 2 इंटू 5, अब ये 1800 के बन रहे। 180 के हमें पता थे, और ये क्या? 180 इंटू 10, तो 180 इंटू 10 कर दिया, 1800 ही आएगा। अब 2 नंबर तुम्हें ढूंढने हैं, 2 नंबर ढूंढना और इसको करना। कौन से आएंगे वो 2 नंबर, वो भी ढूंढवाने हैं क्या? लो भाई ढूंढ लेते हैं फिर।
बन गए 40 और 45। क्या करा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20, इंटू 2 और कर दो तो 40 बन गया। और यहाँ से क्या बन रहा है 3 3 जा 9, 5 जा 45, तो 2 नंबर आ गए। अब प्लस माइनस अपने हिसाब से 45 का माइनस 40, 45 को माइनस 40, 45 माइनस 40 से प्लस का 5 बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट, एक बार ये वाला ब्रैकेट, यहाँ से स्पीड आ रही है माइनस की और यहाँ से स्पीड आ रही है प्लस की, नेगलेक्ट, और ये मानी जाएगी। तो आगे भी स्पीड 40 की स्पीड है ट्रेन की, सेम कल जैसा है यार। अगला, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। मैथ और इंग्लिश के नंबर मिला के 30 हैं, ठीक है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, अगर मैथ में 2 ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 कम आते, प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। हो गया भाई, ये तो ये लो लिखते ही हो गया। वैसे मैथ के मार्क्स मान लिए x, ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स मान लिए भाई y। क्या बोल रहा है, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स मिला के कितने नंबर बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं। और बोल रहा है अगर मैथ में 2 ज़्यादा आए होते, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, अच्छा, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। मैथ में 2 ज़्यादा कर दिए, इंग्लिश में 3 कम कर दिए। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210, इन दोनों का प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। बना दी भाई 2 बातें। पर ये मल्टीप्लाई का सवाल है, यानी कि चौथे चैप्टर का सवाल है। x इंटू वाई करेंगे तो डिग्री 2 बनेगी, x इंटू वाई, 2 लेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीसरा चैप्टर का सवाल नहीं है, कहीं तो एलिमिनेशन लगाओ। तो यहाँ से सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करो। यहाँ से क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स बन रहा है, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। इसमें पुट कर दिया दूसरी वाली बात में, x प्लस 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 210। x प्लस 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3, 30 में से 3 गए भाई, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई भाई फटाफट मल्टीप्लाई, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210 माइनस एक्स स्क्वायर, 27x माइनस 2x 25x, 210 उधर आएगा माइनस होने, 210 उधर आएगा माइनस होने, तो 54 माइनस 210 प्लस का 54 माइनस 210, 210 में से 54 गए, कितने आएंगे, दो नंबर कौन से बन रहे हैं, जिन्हें 2 नंबर बताओ भाई, जिन्हें मल्टीप्लाई करूं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। सारा सामान उधर ले गया, या फिर यूँ समझ लो माइनस कॉमन ले दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई 2 नंबर मल्टीप्लाई करूँ 156 प्लस माइनस करूँ 25, तो वो होते हैं 12 और 13। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। निकाल लो भाई यहाँ से, अब ना निकाल लेना, x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, वो भी होता नहीं है क्या, एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 12, यहाँ पे बनेगा, तो 2 वैल्यूज़ आ रही है x की 12 और 13, 12 और 13, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 12 डालोगे तो निकल जाएगी 18, 13 डालोगे तो निकल जाएगी 17। तो ये आया उसके नंबर मैथ में और इंग्लिश में। मैथ में आया 12,13, तो इंग्लिश में आएंगे, अगर 12 ले रहे हो मैथ में तो इंग्लिश में आएंगे 18, अगर मैथ में 13 ले रहे हो तो इंग्लिश में आएंगे 17। आंसर आ चुके हैं।
ये सवाल थे भाई, बढ़िया थे। ट्रेन वाला पहले हो चुका था तो ठीक है।